सिटी नेटवर्क न्यूज, खबर आप तक। स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज की ओर से आज की खास खबरों में लेकर चलते हैं कचहरी चौक, जहां कई समाज सेवी जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य विषय था कोरोना से कैसे बचाव किया जाए और शमशान घाट में डोम राजा से सभी लोग त्रस्त हैं, उनसे कैसे निजात पाया जाए। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय का कहना हुआ, नगर निगम से मिलकर इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। कोरोना महामारी के दूसरे खतरनाक स्ट्रेन के बाद यमराज का पृथ्वी लोक में भागलपुर आगमन हुआ। यमराज का कहना हुआ, वैक्सीन लो, मास्क लगाओ, नरक लोक में भी अब जगह नहीं है। बताते चले, शहर वासियों ने शमशान घाट पर मृत शरीर के साथ प्रताड़ना की बात भी बताई। आखिरकार सांकेतिक ही सही, पृथ्वीलोक पर भागलपुर में यमराज का आगमन हुआ। यमराज के पधारने के साथ ही हलचल सी मच गई। खुद यमराज और उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। भागलपुर के कचहरी चौक पर कोरोना से बचाव हेतु मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए लोगों से कहते दिखे। उसी कड़ी में जब सांकेतिक रूप में जब एक लाश को ले जाया जा रहा था, तो यमराज ने रोका और कहा कि अभी इसके मृत्यु का वक्त नहीं आया है। नरक लोक में भी जगह की कमी हो रही है। पृथ्वीवासियों से यमराज ने यह भी कहा। उसी बीच भागलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, तो उन लोगों का साक्षात मुलाकात यमराज से हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले यमराज को चिट्ठी लिखकर उनके पते पर भेजने की बात हो गई थी। संयोग से मुलाकात हुई तो यमराज को पृथ्वीलोक के भागलपुर वासियों ने अपना दर्द सुनाया, शमशान घाट की व्यवस्था और मृत शरीर के साथ प्रताड़ना की बात बताई। पूरे घटनाक्रम को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच खुद यमराज धरती पर उतर आए हों। यमराज की भूमिका में अजय कुमार अटल थे। इस खास मौके पर प्रोफेसर आनंद मिश्र, सोनू घोष, विनय सिन्हा, कन्हैया लाल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप भी देखें कोरोना महामारी के दूसरे स्ट्रेन में कैसे यमराज खुद भागलपुर पहुंच गए हैं। क्या करें? ये कोई नौटंकी नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है। ये भागलपुर के आवाम के हर घर की कहानी है। कौन आदमी है जो इससे प्रभावित नहीं हुआ? अभी प्रेस के मिस्टर प्रसन्न सिंह के पिताजी जनार्दन सिंह मरे, विनय सिन्हा साथ था, सारे लोग, आनंद मिश्रा, सोनू घोष सभी थे। क्या हालात हुई? पिछले सालिया से कुछ छिपा हुआ नहीं है। यमराज को स्मारक पत्र दिया जाएगा। अभी जिलाधिकारी को स्मारक पत्र दिया गया। मुख्य रूप से भागलपुर श्मशान घाट जो बरारी का है, उसमें जो नगर निगम की अकर्मण्यता है, जो उदासीनता है, उसके विरोध में हम तमाम शहर के समाज सेवियों ने, पूजा समिति ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक प्रोटेस्ट किया और डीएम को एक स्मारक पत्र देने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना हो रहा है, कोविड-19 है, इसके बाद भी हम लोग मरने के लिए अब तैयार इसलिए नहीं हैं कि मरने के बाद भी घाट पर जो अव्यवस्था है उससे हम लोग मरने के बाद भी परेशान हैं, हमारे परिजन व्यथित हैं। वहाँ न पीने का पानी है, 2 बोरिंग है, 2 प्याऊ है, दोनों प्याऊ हमारा नहीं चल रहा है, खराब है। मास लाइट नहीं है, कुदाल नहीं है, बेलचा नहीं है, हमारे पास हवा को रोकने के लिए चदरा का टीन नहीं है, ऐसे तमाम सारी सामग्री नहीं है, स्टैंड नहीं है, शेड नहीं है। जो लोग मरने के लिए जाते हैं, मरने के बाद भी उनको जो है मुक्ति नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग यमराज को गुहार करने आए हैं। हे यमराज महोदय, 30,920 रुपया हमको खाली मरने के बाद जलने में लगता है, हमने उसका विरोध किया है। इसलिए घाट की व्यवस्था में जो हमारे घाट राजा हैं, उनके तरफ से अनाप शनाप की मांग की जाती है। हमारे सब्दागिरी में जो हमारा बेचारा स्वीपर है, मल्लिक है, उनके बारे में नगर निगम सोचने के लिए तैयार नहीं है, उससे काम ले रही है, लेकिन 2020 के बाद उसको कोई पेमेंट नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई वो भी है। हम सिर्फ
जिलाधिकारी के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं, यमराज के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। आपने देखा कि प्रशासन या हम जो जनता के हित में कोविड-19 के विरोध में हम लोगों ने मास्क बांटने का काम किया। हमारे यमराज महोदय जो धरती पर आए हैं वो लोगों के बीच में मास्क बांटकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आज हमारा यमराज के साथ भी डीएम के मिलने के बाद वो चिट्ठी हमारे यमराज महोदय को भी दिया जाएगा कि मामला श्मशान घाट का क्या है। यदि भागलपुर का श्मशान घाट ठीक हो जाएगा तो सुल्तानगंज, कहलगांव और बिहार के चंद घाटों की स्थिति में सुधार आएगी। हम सरकार के संज्ञान में ये बातें लाना चाहते हैं। हमारे साथ भगवान यादव जी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका उम्र हो गया है 65-70 वर्ष, वो इस चिंता में रहते हैं कि हमारा बेटा जैसे गंगा ले जेतो कि नए पोखरी में जलातो। ये चिंता बहुत सताता है। हम लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये चिंता उनका हम लोगों को दूर करना है कि उनको गंगा के किनारे रहने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे में यदि उसको पोखर में जला दिया जाता है, बगल में कहीं दफना दिया जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए इस मुहिम को हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो भी एक्सटॉर्शन होता है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, उसको बंद करने का कोशिश किया जाए। और आज कोरोना के कारण हमारे जितने भी इस मृत्यु लोक में रहने वाले लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और हमारे यमलोक में वो स्थान आज की तिथि में नहीं है। इसलिए ये अभियान स्वर्ग लोक से, यमलोक से इस पृथ्वी लोक पे चलाई जा रही है ताकि यहाँ के सभी लोग सुरक्षित रहे, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, किसी प्रकार की महामारी नहीं फैले। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मास्क को पहनिए और सैनिटाइज हमेशा ही कीजिए और हर हमेशा आप हाथ को अपना साफ रखें, कान को साफ रखें, नाक को साफ रखें और हाथ को बार बार धोए, बार बार अपने नाक और आँख को ना छुए। इसलिए आज ये अभियान चलाई जा रही है कि हमारे आवाम जितने भी हमारे इस पृथ्वी लोक के वासी हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो और वो अपनी जीवन यापन सही ढंग से करे, सुरक्षित रहे और कुशल रहे। सही कह रहे हैं महाराज, सही कह रहे हैं। बिल्कुल चित्रगुप्त। और मसान में मरने के बाद वहाँ शमशान में इतनी कठिनाई होती है महाराज कि क्या बताया जाए आपको महाराज। अरे ये कठिनाई है कि आज मरने के बाद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी महाराज, बहुत परेशानी। वहाँ का राजा डोम जीने नहीं देता है और मरने के बाद भी महाराज उसका क्या बोला जाए। ये बातें हैं, ठीक है, इस पे हम विचार करते हैं और फिर हम जसपाल जी को बुलाएंगे और फिर उनसे वार्तालाप करेंगे, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या क्या होनी है। जो हर अमीर और गरीब के साथ जो एक समस्या है, भौतिक समस्या है, वो है शमशान घाट। आज स्थिति शमशान घाट की ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मर नहीं पाते। व्यक्ति इस बात को लेकर, इस भाव को लेकर के जिंदा रह करके बराबर मर रहे हैं। आज भागलपुर की शांति समिति की टीम, सारे बुद्धिजीवी लोग, हम लोग ने पहले भी यमराज को एक खत लिखा था और आज भागलपुर के जिलाधिकारी से हम लोगों ने विशेष अनुरोध किया है कि सर किसी भी परिस्थिति में यह जो वर्षों से यह मामला चल रहा है, इस मामला को दूर किया जाए। घाट पर जो गुंडागिर्दी हो रही है एकदम डायरेक्ट, किस परिस्थिति में लोग घाट पहुंचते हैं आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होता है, लेकिन वहाँ पर स्थिति को बदल दिया जाता है। लोग समझ नहीं सकते हैं स्थिति क्या है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपका दाह संस्कार नहीं हो पाएगा, चाहे आप जिस भी स्थिति में हो। कुछ दिन पहले मैंने अपने आंखों से देखा था, 13 वर्ष की एक बच्ची जॉन्डिस की थी, बहुत बुरा परिवार का था, बहुत गरीब परिवार का था, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई समझौता नहीं। इसी तरह से घाट पर हम लोग जैसे लोगों ने व्यवस्था किया, तब उसका जो है दाह संस्कार हुआ। ये कब तक चलेगा? यह जिम्मेवारी किसका है? कौन करते हैं वहाँ के डोम राजा? तो जान रहे हैं, जिसका राजपाट है घाट पर, किसी से छुपा नहीं है।
आपके परिवार के लोग भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। स्पष्ट रूप से जो वहाँ के राजा कहलाते हैं, जिनसे हम लोग अग्नि लेते हैं, जो हमारी धर्म के अनुसार से जो मजबूरियाँ हैं, उस मजबूरियाँ का नया फायदा भी उठाया जाता है। क्या बोले जिलाधिकारी, क्या बोले? जिलाधिकारी ने कहा, हम लोगों ने कहा है कि सर ये बातें पहले भी कई बार उठी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की यह जिम्मेवारी बनती है, हम नगर निगम के जो हमारे अधिकारी हैं हम उनके साथ बात करते हैं। हमारे आनंद भैया ने कहा भी कि आपसे जो एक शिष्टमंडल है उनके साथ नगर निगम के अधिकारी के साथ बैठिए, तभी कोई जो है समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे बात तो पहले से भी चल रहा है, बरसों से यह बातें हो रही है, लेकिन इस बार यह बात दबेगा नहीं। जब तक बिना पैसा का दाह संस्कार नहीं होगा, तब तक हम बुद्धिजीवी लोग, हम समाज के लोग, हम शांति समिति के लोग इसके लिए लगे रहेंगे। परिचय अभय कुमार घोष।